Welcome to our YouTube channel. Today we are going to talk about NCD, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि कम्युनिकेबल कम्युनिकेबल क्या होता है, नॉन कम्युनिकेबल क्या होता है। ठीक है, तो मैंने जो एक डायग्राम के थ्रू आप लोगों को एक शॉर्ट इंट्रो दिया था कम्युनिकेबल डिजीज का और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का। तो कम्युनिकेबल डिजीज में क्या था कि जो डिजीज बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई के द्वारा क्या होती हैं, कॉज होती हैं, वो क्या होती हैं आपकी कम्युनिकेबल डिजीज। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वो डिजीज होती हैं जो किसी व्यक्ति के कांटेक्ट से नहीं, उसके लाइफस्टाइल से, उसकी डेली हैबिट्स के थ्रू पर्सन में कॉज होती हैं। ठीक है, पर्सन में फैलती हैं। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, उसका शॉर्ट इंट्रो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, आगे आने वाले वीडियो में आपसे मैं डिस्कस करूंगा इंडिविजुअल एक डिजीज के बारे में, और आपको एक बेहतर से बेहतर क्लास देने की कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट्स और जो भी क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हम आज डिस्कस करेंगे व्हाट आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है क्या? तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर मेडिकल कंडीशन दैट कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फॉर वन पर्सन टू अनदर पर्सन, जो कि हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था। ठीक है, तो इसमें क्या, इसके टाइप्स क्या है कम्युनिकेबल डिजीज के। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं पॉइंट सीबीडी। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, इसमें क्या मैंने आपके प्रीवियस लेक्चर में बताया था, एक बार फिर से बताता हूँ आपको। जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, ये इसमें आपका आता है हार्ट अटैक आता है, शॉक आता है, हाइपरटेंशन आता है। ठीक है, और भी अदर कंडीशन होती हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, जो आपके हार्ट की जो ब्लड वेसल्स होती हैं इन पे अफेक्ट करती हैं। ठीक है, देन सेकंड है आपका डायबिटिक मेलाइटिस, जिसे बोलते हैं शॉर्ट में मैं लिख दिया डीएम। ठीक है, तो ये क्या, इट इज ए ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर करेक्टराइज्ड बाय हाई ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, ये क्या होता है, आपका एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है जिसे हम कैसे करेक्टराइज, जिसे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जिसमें आप पर्सन का जिसमें पर्सन के ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, फिर मैंने आपका है सीओपीडी। ठीक है, सीओपीडी क्या है आपका, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ये क्या है आपका, यह कंडीशन होती है सच एज क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज एज अस्थमा, लाइक अस्थमा दैट अफेक्ट द लंग्स एंड एयरवे। ये क्या होता है कि पर्सन के एयरवे को क्या करता है, इफेक्ट करता है, जिससे क्या होता है पर्सन को ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो जाती है। ठीक है, तो ये भी क्या होता है पर्सन के लाइफ स्टाइल से होता है। ठीक है, टीबी होता कैसे है, मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, स्मोक वगैरह करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कैंसर। ठीक है, कैंसर क्या है, जबकि कैंसर का मैंने आपको पर्टिकुलर टॉपिक में आपको शॉर्ट इंट्रो दिया था, और बाकी आपकी कंटिन्यूस क्लासेस हो भी रही हैं। ये क्या होता है, अबनॉर्मल सेल ग्रोथ दैट कैन, मतलब ये सेल की अबनॉर्मल ग्रोथ होती है जो क्या होती है, कंटिन्यूस होती रहती है। ठीक है, ये आपका दो प्रकार का होता है। बाकी डिटेल में आपकी क्लासेस में आप इसका लेक्चर कंटिन्यू आप ले रहे हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा, आप यहाँ पे टेबल देख रहे होंगे, इस टेबल में क्या है, रिस्क फैक्टर कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के रिस्क फैक्टर क्या है। ठीक है, कौन कौन से कॉज हैं जिसके कारण क्या होता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होने के चांसेस अधिक होते हैं। ठीक है, पहला आप देख रहे हैं टोबैको यूज। ठीक है, टोबैको यूज में क्या आता है आपका, स्मोक एंड अदर फॉर्म टू टोबैको यूज इंक्रीज द रिस्क ऑफ मैनी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इसमें क्या होता है, जो इसके हार्मफुल कंपोनेंट्स होते हैं वो आपके बॉडी पे क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, जिससे क्या होता है पर्सन को नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, तो ओरल कैंसर है, ठीक है, होने की चांसेस ज्यादा होते हैं। ओरल कैंसर नहीं, बहुत सारी डिजीज होती हैं जो होने के संभावना टोबैको कंज्यूम करने से होती हैं। ठीक है, दूसरा है आपका हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसमें पर्सन का बीपी इंक्रीज और डिक्रीज होता है। क्या होता है, उसके डेली लाइफस्टाइल से, उसके ओवर थिंकिंग से, ठीक है, स्ट्रेस से। ठीक है, इसमें आपका हाइपर टेंशन है, हाइपोटेंशन है, ये सारी कंडीशन कॉज होती हैं, जिससे क्या होता है पेशेंट में एक डिजीज कंडीशन हो जाती है। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका फिजिकल इनएक्टिविटी। फिजिकल इनएक्टिविटी क्या होता है, पर्सन क्या है, एक
उसका जो लाइफ स्टाइल होता है, ठीक है, जो लाइफ स्टाइल होता है वो बहुत ही ज्यादा अनहेल्दी होता है। अनहेल्दी क्या है, ना टाइम पे सोना है, ना टाइम पे जागना है, ना टाइम पे खाना है। टाइम पे खाना मतलब सोना मतलब जागना मतलब क्या है, आप देखते हैं कि लेट नाइट तक आप क्या फोन यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो आप लेट नाइट तक आप फोन यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से क्या होता है आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। और क्या है, आप लेट नाइट तक फोन यूज कर रहे हैं, ठीक है, और इसमें क्या है आपका, ना ही आप कोई एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, तो जिससे क्या है आपका जो बॉडी का ब्लड फ्लो है, हार्ट जो आपका पंप है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता है, ठीक है। देन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ओबेसिटी, यानी कि मोटापा। मोटापा क्या है, जैसा कि आप लोगों ने डेली लाइफ में सुना होगा और अपने आसपास सुनते होंगे कि मोटापा क्या होता है, बीमारियों की एक मेन इकाई है। मतलब व्यक्ति क्या अनहेल्दी तरीके से अपना वेट गेन करता है तो क्या होता है कि उसमें आपके आप देखें थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, और जिसके कारण क्या होता है हेल्दी हैवी मोटे होने के कारण क्या व्यक्ति डेली एक्टिविटीज में अपनी बेटर परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है, ठीक है। तो ओबेसिटी भी क्या है आपका एक इम्पोर्टेंट कॉज है आपका एनएसडी का, ठीक है। फिर देन आपके हैं देखते हैं आपका अल्कोहल कंज्यूम करना। व्यक्ति क्या है अल्कोहल कंज्यूम करता है, अल्कोहल कंज्यूम में है आपका कि पर्सन स्मोक, जैसे आपने टोबैको में देखा था पर्सन स्मोक करता है, इसमें पर्सन क्या है अल्कोहल कंज्यूम करता है। अल्कोहल कंज्यूम क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है अल्कोहल पर्सन के बॉडी के ऑर्गन को अफेक्ट करता है। जैसे आप देखते हैं कि आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो उनको फैटी लिवर होने के चांसेस अत्यधिक होते हैं, लेकिन कुछ लोग अल्कोहल कंज्यूम ना करते हैं फिर भी उनमें बहुत सारी डिजीज होती हैं, वो भी क्या होती हैं उनके अनहेल्दी लाइफस्टाइल से, अनहेल्दी पैटर्न से। इसमें क्या होता है जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं ये डायरेक्टली आपके बॉडी के ऑर्गन को अफेक्ट करता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो इसका कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें किसी में आपकी अल्कोहल परसेंटेज ज्यादा होती है तो क्या है बॉडी के एक्टिविटीज को क्या करती है डिस्टर्ब करती है, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका, देन नेक्स्ट पॉइंट आपका है राइस ब्लड ग्लूकोज। आप क्या करते हैं ग्लूकोज की मात्रा अत्यधिक इंटेक करते हैं, अधिक लेते हैं, इसमें क्या होता है वेट गेन होता है, ठीक है, इंक्रीज रिस्क ऑफ क्रॉनिक डिजीज, ठीक है, ग्लूकोज को ज्यादा इंटेक करने से क्या होता है पर्सन का वेट गेन होगा, ठीक है, और क्रॉनिक डिजीज भी होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, ठीक है। तो क्या करना है, ये सारे फैक्टर क्या करते हैं आपके एनसीडी को कॉज करते हैं। नेक्स्ट आपका है डिक्रीज वेजिटेबल्स एंड फ्रूट इंटेक, मतलब क्या है हमें हरी पत्तेदार सब्जियों को अवॉइड करना, फूड हम ना खा पाना, जिससे क्या होता है हमारी हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, फ्रूट होते हैं, इनमें जो विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो हमारे शरीर को प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाते हैं, जिससे क्या होता है हमारे शरीर बहुत सी समस्याओं से ग्रसित हो जाता है। मतलब बहुत सी बीमारियां हमारे बॉडी को घेर लेती हैं, क्योंकि हमारे बॉडी का जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो इम्यून सिस्टम होता है, ठीक है। हमारे बॉडी की अगर जो इम्यूनिटी है अगर वो वीक होगी तो क्या होगा बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होगा वो हमारी बॉडी को बहुत जल्दी अफेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट पॉइंट है आपका रैश कोलेस्ट्रॉल, मतलब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा आप अत्यधिक लेंगे तो मतलब सॉरी मात्रा अधिक मतलब मेरा कहने मतलब ये है कि आपका जो डाइटरी पैटर्न है उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो जाएगी तो इसमें क्या होगा हार्ट डिजीज होने के चांसेस ज्यादा होंगे, ठीक है। जब हार्ट डिजीज कैसे होंगे, हाई कोलेस्ट्रॉल कैन लीड टू बिल्डअप ऑफ, ठीक है, बिल्डअप ऑफ प्लेग इन द आर्टरीज, इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक होने के चांसेस ज्यादा होंगे, ठीक है ना, और किडनी डिजीज होने के चांसेस ज्यादा होंगे। हाई कोलेस्ट्रॉल कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ किडनी डिजीज बाय डैमेज द ब्लड वेसल्स इन द किडनी, ठीक है, विजन विजन लॉस, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स क्या होते हैं आपको एनसीडी कॉज करने के होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है आज की जो वीडियो मैंने आपको बस इतना शॉर्ट इंट्रो दिया है कि एनसीडी क्या है कि यह इसके जो रिस्क फैक्टर है वो कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं जो हमारे बॉडी को अफेक्ट करते हैं और जिसके द्वारा क्या होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। इसी तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक की इंपॉर्टेंट नॉलेज के लिए हमारे वीडियो से जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल के साथ अपना सपोर्ट दीजिएगा और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।